हम जिंदगी में कितने छोटे बड़े डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये डिसीजन हमारी लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। कभी कभी हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। हमारे थॉट्स हमारे डिसीजन में कितना बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, उसको आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। कैसे हमारे ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस, हमारे पूर्वाग्रह और हमारे अनुमान हमारे डिसीजन को और हमारे थॉट्स को इफेक्ट करती है, उसको भी आज थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और वो हम एक्सप्लोर करेंगे इस बुक के थ्रू, जो कि है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कैनेमैन। बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत लंबी बुक है एक्चुअली, पढ़ी है तो उसकी हम समरी देखेंगे और क्या सीख सकते हैं हम इस बुक से, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कैनेमैन फेमस साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने ये बुक लिखी है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हम निर्णय ले, कैसे सोचे, किस प्रकार अपने ओपिनियन बनाए और किस प्रकार हमारे आसपास की चीज़ों को लेकर हम रिएक्ट करें। उसको उन्होंने बहुत ही डिटेल में इस बुक में लिखा है। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो चलिए जानते हैं कैसे इस बुक में बताए गए एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ऑथर डैनियल कैनेमैन ने अपनी किताब में 2 सिस्टम के बारे में बताया है और कैसे ये 2 सिस्टम हमारे डिसीजन और हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती है। 2 सिस्टम, जहाँ सिस्टम 1 फास्ट और इंस्टेंट सोचने का काम करता है, यह ऑटोमेटिक और सहजता से काम करने का संचालन करता है। आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम 1 इंस्टेंट डिसीजन लेने की प्रणाली है, मतलब कि जहाँ सिस्टम 1 इंस्टेंट डिसीजन लेने की फंक्शन है, जो हमें रोजमर्रा जीवन में कुशलता से डिसीजन लेने और अचानक से होने वाले परिवर्तन चेंजेस पर तुरंत रिएक्शन देने में हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम गाड़ी चलाते हैं और कोई चीज अचानक हमारे सामने आ जाती है तो हम सडनली ब्रेक लगा देते हैं या गाड़ी स्लो करते हैं, तो यहाँ सिस्टम 1 काम कर रहा है, ठीक है। और वही सिस्टम 2 जो हमारे स्लो, रैशनल और लॉजिकल एंड कॉन्शियस तरीके से सोचने का तरीका है। ऑथर के अकॉर्डिंग यह क्रिटिकल डिसीजन को सॉल्व करने में और कोई भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। इस तरह ये अच्छी तरह से सोच समझकर सावधानी से डिसीजन लेने में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप पूरी प्लानिंग और रिसोर्सेज के साथ आप स्टार्ट करते हो, पूरा बहुत कुछ सोचते हो, फंडिंग लाते हो और फिर एक टीम बिल्ड करते हो, उसके बाद आप प्रॉपर बिजनेस शुरू करते हो। यहाँ पे सिस्टम 2 काम कर रहा है। इसीलिए हमें दोनों सिस्टम यानी ब्रेन के साथ बैलेंस मिलाकर काम करना चाहिए। कभी हमें ऑटोमेटिक ब्रेन यानी कि सिस्टम 1 का सहारा चाहिए और कभी हमें लॉजिकल ब्रेन मतलब सिस्टम 2 का सहारा चाहिए। ह्यूरिस्टिक एंड बायसेस, अनुमान और पूर्वाग्रह। ऑथर डैनियल कैनेमैन के अनुसार हमारा माइंड डिसीजन लेने के लिए शॉर्टकट यूज करता है। ऑथर उन्हें ह्यूरिस्टिक और बायसेस कहते हैं। बहुत बार हम काम करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन कई बार ये ठीक भी होता है और कई बार ये गलत भी हो सकता है। ऑथर इन शॉर्टकट को समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और जब आप ऑर्डर देंगे तो ऐसे सिचुएशन में अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक यानी उपलब्धता अनुमान का यूज करके इसी चीज को ऑर्डर करेंगे जिसको आपने ज्यादा बार खाया है। ऑथर आगे बताते हैं कि इसी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक की वजह से कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं। जिस चीज की ज्यादा उपलब्धता होगी उसे ही ज्यादा चुनना पसंद करोगे, इसलिए कभी कभी ये नुकसानकारक भी हो सकता है। द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स। ऑथर हमें लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स के बारे में बताते हैं, जो कि एक कॉग्निटिव बायस है, जिसकी वजह से हम बहुत ही मिनिमम ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाल लेते हैं। यह हमारी बिलीफ को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई विमान एरोप्लेन दुर्घटना होती है तो हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि एरोप्लेन में ट्रैवल करना बहुत ही खतरनाक है या एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कुछ घटना से ये साबित नहीं हो जाता कि सभी प्लेन में ट्रैवल करना आपके लिए नुकसानकारक है। सो इसके जैसे बायस से आप बचे। दूसरा एक बायस है एंकरिंग इफेक्ट। ये भी एक कॉग्निटिव बायस है। ऑथर के अकॉर्डिंग यह बहुत ही पावरफुल बायस है, जिसमें हम कोई भी जजमेंट या डिसीजन लेते समय सबसे पहले जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है उसके अनुसार ही हम डिसीजन लेते हैं, उस पर ही हम ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जानकारी अवेलेबल है वही बेहतर हो, वही सच हो, क्योंकि वो हमें इजी लगता है, इसलिए हम बिना सोचे कोई डिसीजन ले लेते हैं। इससे बचने के लिए पहले अपने अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ देर तक रुककर सारी जानकारी को समझकर फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। जब कोई सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो तो हमें बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए, दोनों पक्ष का फायदा देखकर फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। हम सब कभी ना कभी इस चीज के शिकार हुए हैं। कभी कभी हम अपनी समझ को ओवर एस्टिमेट करते हैं। कई बार हमें लगता है कि यह चीज समझनी बड़ी आसान है, लेकिन यह भ्रम होता है। ऑथर अपनी किताब में फॉल्स नैरेटिव का जिक्र करते हैं, और जो कि एक प्रकार का कॉग्निटिव बायस है। ऐसी बातें हैं जो हम सही समझते हैं लेकिन वो अधूरी होती है या गलत होती है, फिर भी हम उसको सही मान लेते हैं। ऑथर 1 सिस्टम 1, जो हमने सिस्टम 1 पहले सीखा था, ऑथर सिस्टम 1 को इस चीज के लिए जिम्मेदार मानते हैं, रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि यह इंस्टेंट डिसीजन लेता है। सिस्टम 1 इंस्टेंट डिसीजन लेता है, एज यू नो, इसलिए हम और कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। ऑथर इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी को भी एक प्रकार का कॉग्निटिव बायस मानते हैं। अगेन, ऑथर इस इल्यूजन के लिए सिस्टम 1 को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और कहते हैं कि और कॉन्फिडेंस की वजह से हम उन डिसीजन को भी ठीक मानते हैं जो कि लॉजिकल और वैलिड बिल्कुल ही ना हो, फिर भी हम उसको सही मानते हैं। उनसे बचने के लिए सबसे पहले सेल्फ एनालाइज करें
और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करें ताकि आप बेहतर तरीके से सोच सकें। प्रोस्पेक्ट थियरी डिसीजन लेने में हमें डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर के रीजन को ध्यान में रखती है। लोग प्रॉफिट के बजाय लॉस को ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रॉफिट या लॉस का यह डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट करता है। और ऑथर कहते हैं कि जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है वो भी डिसीजन लेने में इफेक्ट डालता है। बैड इवेंट्स ऑथर बताते हैं कि प्रॉफिट की तुलना में लॉस का अधिक इमोशनल इफेक्ट होता है। कैसे हमें किसी चीज को पाने की खुशी से ज्यादा का खोने का दुख ज्यादा लगता है। हमारे इमोशनल रिएक्शन में यह इम्बैलेंस हमें डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अच्छी घटनाओं की तुलना में हमें बुरी घटना ज्यादा याद रखती है और ज्यादा भावुक करती है। और वो सब आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया ही होगा कि फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ मिल गया, कहीं से कुछ पैसे मिल गए, तो ज्यादातर वही होता है कि उसको जितने पैसे मिले हैं तो उसको कहीं ना कहीं ये होगा कि शायद इससे ज्यादा मिल जाते, या फिर जितने पैसे मिले हैं उससे अगर थोड़े से भी उसको लॉस हुआ होता तो उसको ज्यादा परेशान करता है कि मेरे वो इतने पैसे चले गए, इतने पैसे चले गए। मतलब उसको जो मिला है उससे ज्यादा उसने खोया है, उसको वो ज्यादा अफेक्ट करेगा। और ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। टू सेल्व्स ऑथर के अनुसार हमारे दो सेल्व्स होते हैं, एक जो एक्सपीरियंस करने वाला होता है और दूसरा जो याद रखने वाला होता है। एक्सपीरियंस वाला प्रेजेंट में रहकर दुनिया को एक्सपीरियंस करता है, वही याद रखने वाला सेल्फ पास्ट के आधार पर कोई नैरेटिव सेट करता है और अपने जजमेंट देता है। जरूरी बात यह है कि हमें नैरेटिव फैलेसी के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कोई भी डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो दोस्तों ये थी समरी थिंकिंग एंड फास्ट फ्लो की, जो लिखी गई है डेनियल कैनेमैन के द्वारा। बहुत ही अच्छी बुक है, आपको ये पढ़नी चाहिए। अगर टाइम है तो प्लीज पढ़िए, थोड़ी लंबी बुक है बट इट विल वर्थ इट, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी को आप जितना समझोगे उतना ही आपको लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट में काम करेगी, चाहे वो बिजनेस हो या किसी इंसान को समझने में हो, कहीं ना कहीं आपको मदद रूप होगी ही। कैसे हमने सोचा कि ह्यूमन थिंकिंग के दो तरीके हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, और कैसे हमारे पूर्वाग्रह और हमारे अनुमान हमारी सोच पर प्रभाव डालते हैं और वही सोच हमारे डिसीजन में प्रभाव डालती है। और हमने देखा कि कैसे हम अपने अजम्पशंस, अपना ह्यूरिस्टिक मतलब कि हमारे अनुमान, हमारे पूर्वाग्रह को हम बेहतर करके हमारे डिसीजन को हम अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ऐसे रिलेटिव्स और ऐसे दोस्त जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो खास शेयर करें, क्योंकि उनको आई एम डैम श्योर कि उनको ये वीडियो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तरीके से हेल्पफुल होगी। और एज आई ऑलवेज से देखते रहिए और सीखते रहिए, कीप लर्निंग, क्योंकि सीखना मत छोड़िए, वो आपका लाइफ में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।